आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिवाली में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं मठ मंदिर के पास का, जहां गांव से मिट्टी के दिए लाकर यहां बेचने ग्रामीण और कुम्हार आए हैं। मठ मंदिर के करीब का ये नज़ारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कितने मेहनत से इनके द्वारा मिट्टी के दिए बनाए गए हैं, मिट्टी की अन्य सामग्रियां बनाई गई हैं। दिवाली पर उपयोग में आने वाली बहुत सारी सामग्रियां आपको यहाँ दिख रही होंगी। मठ तालाब आपको पीछे दिख भी रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। जिलाधिकारी सिवनी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के तहत मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही गई है और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा 25 अक्टूबर को उक्ताशय का एक खबर जारी किए जाने के बाद खबर के प्रसारण के उपरांत जिलाधिकारी सिवनी के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया और सिवनी में मिट्टी के दिए बनाने वालों को, मिट्टी की सामग्री बनाने वालों को, जो भी मिट्टी से सामग्री बनती है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेने की बात कही गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग वर्तमान में नगर पालिका परिषद के प्रशासक भी हैं और नगर पालिका परिषद उनके अधीन काम कर रही है और नगर पालिका परिषद के कारिंदे किस तरह से सिवनी में इन मिट्टी के दिए बनाने वालों से जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बाद भी वसूली कर रहे हैं, इसकी एक वानगी यहाँ देखने को मिल सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान एक कुम्हार ने, मिट्टी के दिए बनाने वाले एक व्यक्ति ने अपनी व्यथा साझा की। आइए हम आपको बताते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। सुनिए ध्यान से, जिलाधिकारी भी इसको सुने। बताइए कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मेहरा खापा आया हूँ, मेहरा खापा से आया हूँ जी। और यहाँ पे हमको परेशान किया जा रहा है। ये जो बैठकी का वसूल करते हैं ना जी, रोज का, ये 40-40 रुपये रोज का मांग रहे हैं बैठकी का, नगर पालिका वाले। तो मेरी ये शिकायत है कि हम मिट्टी के बर्तन वालों को 26 तारीख से ये छूट दे दिया गया है कि बैठकी ना लिया जाए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से ना लिया जाए, और ये लोग मान नहीं रहे हैं। कल मेरे को 40 रुपये देना पड़ा। कुम्हार वैसे ही परेशान है, कुम्हार वैसे ही परेशान। लकड़ी से, मट्टी से, हर चीज से। हमारा कहने का मतलब यही है कि मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने वालों को टैक्स ना लिया जाए। ये काम बंद करेंगे क्या? हाँ बोलो। बस हम यही चाह रहे हैं कि हमको सिवनी नगर पालिका की ओर से हमको यहाँ जगह दिया गया है कुम्हारों को, यहाँ पे आप दुकान लगाकर मिट्टी के दिए और बर्तन, मिट्टी के जो भी हैं आप बेच सकते हैं। और सरकार ने निर्देश भी दिए हैं कि मिट्टी के बर्तन वालों पर टैक्स ना लिया जाए। ये तो फ्री कर दिया गया, 26 तारीख से लागू हो गया है। ये अंकल जी के पास में कहता अभी। किसके पास? कौन से अंकल? ये अंकल जी साइड में रहते हैं यहाँ पे। नाम? उन लोगों ने हाँ। बताया कि अगर आज नहीं मानेंगे तो सीधे कंप्लेन करते हैं। चलिए ठीक। यह स्थिति है सिवनी शहर में गांव से आने वाले कुम्हारों और ग्रामीण अंचल से आने वाले वे लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनके साथ जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी नगर पालिका परिषद के द्वारा किस तरह अस्थायी दखल के रूप में 40 रुपये तक वसूले जा रहे हैं प्रतिदिन के। ये बात एक कुम्हार ने कैमरे के समक्ष कही। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि नगर पालिका परिषद के प्रशासक के बतौर वर्तमान में कोई और नहीं, जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग स्वयं पदस्थ हैं। नगर पालिका परिषद सिवनी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अस्थायी दखल के लिए पिछले लगभग 1-1.5 साल से कोई ठेका नहीं हुआ है और पहले जो भी इसकी वसूली किया करते थे वे ही वर्तमान में वसूली कर रहे हैं। अगर ये बात सच है जो सूत्रों ने बताई है तो और भी गंभीर बात है कि अमानत में खयानत हो रही है। नगर पालिका परिषद के सिवनी के विधायक दिनेश राय
है बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, चूंकि उन दोनों का डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है सिवनी शहर, और दिनेश राय सिवनी विधायक, उनके विधानसभा मुख्यालय कहलाता है सिवनी, और नगर पालिका परिषद के द्वारा अगर इस तरीके का काम किया जा रहा है, दो चीज़ें आपत्तिजनक है। पहली चीज़ आपत्तिजनक ये है कि जिलाधिकारी के आदेश के उपरांत भी वसूली की जा रही है, और दूसरी आपत्तिजनक चीज़ ये है कि इसमें ठेका किए बिना निजी लोगों के द्वारा इसकी वसूली की जा रही है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, दिनेश राय, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग, तीनों को ये चाहिए कि वे नगर पालिका परिषद के पिछले 5-7 सालों का रिकॉर्ड देख लें कि अस्थायी दखल के रूप में कितनी राशि पहले वसूली जाती थी और जब से ठेका नहीं हुआ है उसके बाद कितनी राशि वसूली जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल जिलाधिकारी कोई भी हो, पिछले 2-3 दशकों से एक बात देखने को मिल रही, जिलाधिकारी के द्वारा या जिले के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं, पर उन आदेशों की तामीली किस तरह हो रही है, परिपालन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत किसी को भी नहीं, ना ही जो प्रभारी अधिकारी जिला कलेक्टर में है, OIC जिन्हें कहा जाता है ऑफिसर इंचार्ज, उनके द्वारा भी इस ओर आज तक ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।